हेलो दोस्तों, शक्ति फार्मा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट का क्रैश कोर्स, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, हम इस क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी प्रश्न फार्मासिस्ट एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सो प्लीज़ दोस्तों, एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। लोवास्टेटिन इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो जो लोवास्टेटिन है किसके ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, बताइए। ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया, ऑप्शन सी अरिथमिया एंड ऑप्शन डी एंजाइना पेक्टोरिस। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी हाइपर लिपोप्रोटीनेमिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 की ओर 52 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ दीज विटामिन इज इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो निम्न में से कौन सी विटामिन ब्लड कोगुलेशन के लिए यूज होती है। ऑप्शन ए फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी निकोटिनिक एसिड, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन डी विटामिन के। तो जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन के। दोस्तों, आपको बता चुका हूँ मैं विटामिन बी का केमिकल नेम कई बार बताया है, याद रखिएगा। विटामिन बी का जो केमिकल नेम होता है वो थायमीन होता है, ठीक है। और केमिकल विटामिन के का नाम आपको कमेंट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ दीज मेटालिक आयन इसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो कौन सा मेटालिक आयन है जो कि कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, बी मैग्नीज, सी सोडियम एंड डी पोटेशियम। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड इन ओवरडोज ऑफ हेपारिन। तो क्वेश्चन नंबर 54, विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड इन ओवरडोज ऑफ हेपारिन। तो बेसिकली हमें ये बताना है हेपारिन की जब ओवरडोज दे देते हैं हम तो फिर क्या दिया जाता है, बताइएगा। ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी प्रोटामाइन सल्फेट, सी ये दोस्तों थायमीन होगा, इसको सही कर लेना। ऑप्शन सी थायमीन एंड ऑप्शन डी वारफेरिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा, प्रोटामाइन सल्फेट। तो जो प्रोटामाइन सल्फेट है वो एज ए एंटीडोट काम करता है हेपारिन पॉइजनिंग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55, ओरल एंटीकोगुलेंट एक्ट बाई एंटागोनाइजिंग द एक्शन ऑफ। ऑप्शन ए कैल्शियम आयन, ऑप्शन बी है प्रोथ्रोम्बिन, ऑप्शन सी फाइब्रिनोजन एंड ऑप्शन डी विटामिन के। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी विटामिन के। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। 56 से हमारा मेन साइड इफेक्ट ऑफ थायराइड डाययूरेटिक इज। तो थायराइड जो डाययूरेटिक है उसका मेन साइड इफेक्ट क्या होता है। ऑप्शन ए हाइपोकैलीमिया, बी ब्लड डिस्कैरियोसिस, ऑप्शन सी नायूजिया एंड डी वॉमिटिंग। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हाइपोकैलीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। 57 है हमारा फ्रूसिमाइड एक्ट ऑन। ऑप्शन ए है हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ, ये दोस्तों होगा लूप ऑफ हैंडले, इसको सही कर लीजिए। ये जो होगा हमारा ये बाई मिस्टेक टाइपिंग हुआ है, इसको कर लीजिए हैंडले, लूप ऑफ हैंडले, ठीक है। तो ऑप्शन ए असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले एंड बी है प्रॉक्सिमल ट्यूबल, ऑप्शन सी डिस्टल ट्यूबल एंड डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैंडले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 58 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो कौन सा जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं
वो किसके ट्रीटमेंट में यूज़ किए जाते हैं बताइएगा। ऑप्शन ए इन्फ्लामेशन, ऑप्शन बी एलर्जी, सी इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी, एंड डी स्किन इन्फेक्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 59 टाइफाइड फीवर इज काउज्ड बाई। तो टाइफाइड फीवर जो होता है किसके कारण फैलता है, या इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, बताइएगा जल्दी से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, यानी टाइफाइड फीवर इज काउज्ड बाई साल्मोनेला टाइफाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 60, विच वन ऑफ द एंटीबैक्टीरियल एजेंट इज इफेक्टिव अगेंस्ट टाइफाइड फीवर। तो बेसिकली हमें ये बताना है कौन सा एंटीबैक्टीरियल एजेंट यानी कौन सी एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है जो कि टाइफाइड फीवर में इफेक्टिव होती है। ऑप्शन ए क्लोरामफेनिकोल, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, सी टेट्रासाइक्लिन एंड डी सल्फाथायाजोल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी क्लोरामफेनिकोल। और दोस्तों याद रखिएगा क्लोरामफेनिकोल जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है क्लोरामफेनिकोल, याद रखिएगा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द सल्फोनामाइड आर। तो ऑप्शन ए बैक्टीरियोसाइडल इन नेचर, ऑप्शन बी बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर, एंड ऑप्शन सी बैक्टीरियोसाइडल ओनली एट हाई डोज, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर। तो द सल्फोनामाइड्स आर बैक्टीरियोस्टेटिक इन नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, सल्फोनामाइड आर जनरली मेटाबोलाइज्ड बाय। तो जो सल्फोनामाइड होते हैं जनरली किसके द्वारा मेटाबोलाइज्ड होते हैं। ऑप्शन ए एसिटाइलेशन, ऑप्शन बी माइक्रोसोमल ऑक्सीडेशन, एंड सी है एन मिथाइलेशन, एंड ऑप्शन डी है कंजुगेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी एसाइट, ऑप्शन ए यानी एसिटाइलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। तो जो स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम होता है किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी सीफालोस्पोरिन्स, ऑप्शन सी सल्फोनामाइड्स, एंड ऑप्शन डी इरिथ्रोमाइस, एंड ऑप्शन डी इरिथ्रोमाइसिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी सल्फोनामाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपको कई बार बता दिया है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों आप कमेंट करके ये बताइएगा जो रॉबर्ट कोच हैं इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, जल्दी कमेंट करिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65, ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन इंक्लूड्स। तो निम्न में से ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कौन सी है बताइएगा। ऑप्शन ए मैथिसिलिन, ऑप्शन बी एम्पिसिलिन, सी क्लॉक्सासिलिन, एंड डी नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी एम्पिसिलिन। तो एम्पिसिलिन इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 66, क्लॉक्सासिलिन एंड डाइक्लॉक्सासिलिन आर। ऑप्शन ए एसिड सेंसिटिव पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट, ऑप्शन बी है एसिड रेसिस्टेंट एंड पेनिसिलिनेज सेंसिटिव, एंड सी है एसिड एंड पेनिसिलिनेज रेसिस्टेंट, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी एसिड एंड पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, पेनिसिलिन एक्ट बाय। ऑप्शन ए, ये दोस्तों ऑप्शन ए है इंटरफेयरिंग
इन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, और ऑप्शन बी है इंटरफेयरिंग इन प्रोटीन सिंथेसिस, एंड सी है अल्टरिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज्म, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी पेनिसिलिन एक्ट बाय इंटरफेयरिंग इन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस पर एक्ट करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, टेट्रासाइक्लिन्स एक्ट बाय, और टेट्रासाइक्लिन्स किसके द्वारा एक्ट करती है बताइएगा। ऑप्शन ए इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन बी इंटरफेयरिंग इन सेल वॉल सिंथेसिस, और सी है अल्टरिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म, एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। तो टेट्रासाइक्लिन्स एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, टेट्रासाइक्लिन्स आर नॉट एडमिनिस्टर्ड विद मिल्क बिकॉज। तो दोस्तों जो टेट्रासाइक्लिन्स है वो मिल्क के साथ एडमिनिस्टर्ड यानी नहीं देनी चाहिए। बिकॉज क्यों नहीं देनी चाहिए? ऑप्शन ए टॉक्सिसिटी इज इंक्रीज्ड, ऑप्शन बी एक्टिविटी इज डेस्ट्रॉयड, एंड ऑप्शन सी इनसोल्यूबल चीलेट्स इज फॉर्म्ड, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी इनसोल्यूबल चीलेट्स इज फॉर्म्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सुपर इन्फेक्शन इज ए एडवर्स इफेक्ट ऑफ। तो जो सुपर इन्फेक्शन होता है किसका एडवर्स इफेक्ट है बताइएगा। ऑप्शन ए क्लोरामफेनिकॉल, ऑप्शन बी पेनिसिलिन्स, ऑप्शन सी सिफालोस्पोरिन्स, एंड ऑप्शन डी टेट्रासाइक्लिन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टेट्रासाइक्लिन्स। दोस्तों किसी भी एक सिफालोस्पोरिन्स ग्रुप की मेडिसिन्स का नाम कमेंट करिएगा जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्लोरामफेनिकॉल एक्ट बाय। तो जो क्लोरामफेनिकॉल है तो 71 है, क्लोरामफेनिकॉल एक्ट बाय। ऑप्शन ए है हमारा इंटरफेयरिंग इन बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, ऑप्शन बी है एक्ट ऑन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है इनहिबिटिंग माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस, एंड डी है इनहिबिटिंग डीएनए रिप्लिकेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यानी इनहिबिटिंग माइक्रोबियल प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको नोट कर लीजिए पक्का, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है ग्रे बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, ग्रे बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम किस ड्रग्स के यूज से होता है बताइएगा। ऑप्शन ए क्लोरामफेनिकॉल, ऑप्शन बी इरिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन सी पेनिसिलिनेस, एंड ऑप्शन डी रिफाम्पिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी क्लोरामफेनिकॉल। तो याद रखिएगा ग्रे बेबी सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद क्लोरामफेनिकॉल। दोस्तों ये बताइए जो इरिथ्रोमाइसिन जो ड्रग्स है ये हमारी किस कैटेगरी की ड्रग है बताइएगा जल्दी से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक स्टेप्टोमाइसिन एक्ट बाय। तो जो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है जैसे कि स्टेप्टोमाइसिन है वो एक्ट बाय किसके द्वारा एक्ट करती है। ऑप्शन ए है हमारा इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, ऑप्शन बी है एक्टिंग ऑन साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी है इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक, एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई, और कौन कौन सी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स इन कैटेगरी की ड्रग्स होती हैं बताइएगा कमेंट करके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 74। विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट स्यूडोमोनास अरिगुनोसा रेस्पॉन्सिबल फॉर आई इन्फेक्शन। तो ऑप्शन ए है हमारा क्लोरामफेनिकॉल, एंड बी है जेंटामाइसिन, सी है टेरामाइसिन, एंड डी है नन ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी जेंटामाइसिन। तो दोस्तों याद रखिएगा जो जेंटामाइसिन है ये भी हमारी अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग है। याद रखिएगा अमीनो ग्लाइकोसाइड्स कैटेगरी की ड्रग है, ये भी नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। ओटोटॉक्सिसिटी इज इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट ऑफ। जो ओटोटॉक्सिसिटी है वो किसका साइड इफेक्ट है बताइएगा। ऑप्शन ए इरिथ्रोमाइसिन, बी क्लिंडामाइसिन, सी स्टेप्टोमाइसिन, एंड डी टेट्रासाइक्लिन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी स्टेप्टोमाइसिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। एम्फोटेरिसिन बी पॉलिन एंटीबायोटिक एक्ट वाई। ऑप्शन ए है हमारा इंटरफेयरिंग विद फंगल मेम्ब्रेन स्टीरॉल, ऑप्शन बी इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, एंड ऑप्शन सी है इनहिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी इंटरफेयरिंग विद फंगल मेम्ब्रेन स्टीरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 77। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए एंटीवायरल एजेंट। तो निम्न में से कौन सा एंटीवायरल एजेंट नहीं है ये बताइएगा। ऑप्शन ए एमांटाडाइन, बी आइडोजुरिडिन, ऑप्शन सी एसाइक्लोविर, एंड ऑप्शन डी हेमाइसिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी हेमाइसिन। याद रखिएगा दोस्तों ये तीनों जो ड्रग्स हैं ये एंटीवायरल कैटेगरी की ड्रग्स हैं, ठीक है। एंटीवायरल एजेंट हैं ये, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। 78 क्वेश्चन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिए। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड। तो जो ट्यूबरक्लोसिस की फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं वो कौन कौन सी हैं बताइएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए याद रखिएगा, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर यानी आइसोनियाजिड प्लस रिफाम्पिसिन प्लस इथेम्ब्यूटोल एंड पायराजीनामाइड। तो याद रखिएगा ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं। दोस्तों इसको याद करने का तरीका है हमारा, याद रखिएगा, इसको आप भूलेंगे नहीं, ट्रिक्स के माध्यम से याद करिएगा। RIP ये याद रख लीजिए, राइप, ठीक है। दोस्तों इसमें एक ड्रग और होती है तो इसमें नहीं दी है, एक ड्रग और होती है तो एस और लगा लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों R4 हो गया हमारा रिफाम्पिसिन, ध्यान रखिएगा। I4 हो गया आइसोनियाजिड, ठीक है। और P4 हो गया हमारा पायराजीनामाइड, ठीक है। E4 हो गया हमारा इथेम्ब्यूटोल, ठीक, इथेम्ब्यूटोल। और S4 एक ड्रग और होती है दोस्तों, कई बार अगर ऑप्शन में दी हो तो S4 होता है हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, याद रखिएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक दोस्तों, आई होप आपको याद हो गया होगा, आप ये ट्रिक्स कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्यूबरक्लोसिस तो याद रखिएगा राइप्स यानी रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड और पायराजीनामाइड, इथेम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 79। 79 है हमारा विच वन ऑफ दीज एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव इन लेप्रोसी। तो निम्न में से कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि लेप्रोसी में इफेक्टिव होती है। ऑप्शन ए है कैनामाइसिन, ऑप्शन बी है एमांटीडाइन, ऑप्शन सी है रिफाम्पिन,
एंड ऑप्शन डी है प्यूरोमाइसिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिफाम्पिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, कॉम्बिनेशन थेरेपी इज एडॉप्टेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ऑप्शन ए है हमारी टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ईच ड्रग, ऑप्शन बी है टू इंक्रीज द स्पेक्ट्रम, ऑप्शन सी है टू रिड्यूस द टॉक्सिसिटी एंड ऑप्शन डी है टू रिड्यूस द बैक्टीरियल रेसिस्टेंट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी टू रिड्यूस द बैक्टीरियल रेसिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, लोकेशन ऑफ रिसेप्टर्स फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन इज। तो ऑप्शन ए है हमारा न्यूक्लियस, बी सेल मेम्ब्रेन एंड सी है माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी साइटोप्लाज्म। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी न्यूक्लियस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ए चिलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द केस ऑफ पॉइजनिंग इज। तो ऑप्शन ए सोडियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी डाइमर कैप्रोल, ऑप्शन सी हीरोइन एंड ऑप्शन डी बिस्मथ सबनाइट्रेट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी डाइमर कैप्रोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 83, रेनिटिडीन इज ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रेनिटिडीन इज ए। तो ऑप्शन ए है H2 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन बी H1 एंटागोनिस्ट, ऑप्शन सी बीटा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट एंड डी है अल्फा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी H2 एंटागोनिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 84, द एंटीफंगल ड्रग फ्लूकोनाजोल बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ। जो दोस्तों हमारी एंटीफंगल ड्रग होती है फ्लूकोनाजोल, वो किस क्लास की ड्रग्स होती है बताइएगा। ऑप्शन ए पायरिडीन, ऑप्शन बी एजोल्स एंड सी है पायरीमिडीन्स एंड डी है एक्रीडीन्स। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी एजोल्स। तो फ्लूकोनाजोल होती है वो एजोल्स क्लास की ड्रग होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 85, एमांटाडाइन इज द ड्रग यूज्ड एज। तो जो एमांटाडाइन ड्रग होती है वो किस में यूज़ की जाती है बताइएगा। ऑप्शन ए एंटीबैक्टीरियल, ऑप्शन बी एंटीवायरल, ऑप्शन सी है एंटीफंगल एंड डी है एंटी प्रोटोजोअल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी एंटीवायरल। याद रखिएगा एमांटाडाइन जो है वो एंटीवायरल ड्रग्स होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 86, ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कैन बी मेड आइसोटोनिक बाय द एडिशन ऑफ। तो ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम क्लोराइड एंड डी है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 87, ए पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट ड्रग इज। तो बताइएगा जो पेरेंट्रल एंटीकोगुलेंट कौन सी ड्रग होती है। ऑप्शन ए पेनिसिलिन, बी फेनिडाइओन, ऑप्शन सी वारफेरिन एंड ऑप्शन डी हेपारिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी हेपारिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 88, इन द पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ कम्स अंडर द क्लास ऑफ। तो हमारा ऑप्शन है हमारा ए इन्फेंट, बी चाइल्ड, सी न्यूनेटल एंड ऑप्शन डी जस्ट बॉर्न। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी न्यूनेटल। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यानी पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन में जो बच्चा होता है फर्स्ट 20 डेज़ का, फर्स्ट 20 डेज ऑफ बर्थ का, वो कौन सी कैटेगरी में आता है, इन्फेंट की सॉरी जो आता है हमारा न्यूनेटल की कैटेगरी में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, क्लोरोक्विन इज ए। ऑप्शन ए 4 अमीनो क्यूनोलिन, ऑप्शन बी एक्रीडीन, सी बाइगोनेट एंड डी पायरीमिडीन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए,
यानी 4 अमीनो क्यूनोलिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है ये। क्लोरोक्विन कई बार पूछा जाता है, तो याद रखना क्लोरोक्विन जो है किसका डेरिवेटिव है, 4 अमीनो क्यूनोलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद। जो क्रिस्टल यूरिया है किसका साइड इफेक्ट बताइए। ऑप्शन ए क्यूनोलॉन्स, ऑप्शन बी एजोल्स, ऑप्शन सी सल्फोनामाइड्स एंड डी टैक्सोल। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सल्फोनामाइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो हमें ये बताना है कि इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है ह्यूमन बॉडी में। ऑप्शन ए है हमारा टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, बी है टू चेक द लेवल ऑफ आयोडीन इन द बॉडी, एंड सी है टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ ब्लड, एंड डी है टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी टू कंट्रोल द लेवल ऑफ शुगर इन द बॉडी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 92, द हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ मिल्क इन मदर्स इज। तो मिल्क सीक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है बताइएगा। ऑप्शन ए है हमारा ACTH, ऑप्शन बी है ल्यूटोनाइजिंग हार्मोन, एंड सी है एड्रीनालिन, एंड डी है लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन। इम्पोर्टेंट है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, मैनिटोल इज ऑप्शन ए लूप डायरेटिक, ऑप्शन बी ऑस्मोटिक डायरेटिक, ऑप्शन सी पोटेशियम स्पारिंग डायरेटिक, एंड डी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज डायरेटिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ऑस्मोटिक डायरेटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, नोट जरूर करते रहिएगा। क्वेश्चन है 94, कीमोथेरेपी एजेंट आर आल्सो नोन एज। तो जो कीमोथेरेपी एजेंट होते हैं उनको और किस नाम से जानते हैं बताइएगा। ऑप्शन ए एंटीनियोप्लास्टिक, ऑप्शन बी ऑप्थेल्मिक्स, ऑप्शन सी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन सॉल्यूशन, एंड ऑप्शन डी लार्ज वॉल्यूम ऑफ IB सॉल्यूशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी एंटीनियोप्लास्टिक। याद रखिएगा एंटीनियोप्लास्टिक। और ऑप्थेल्मिक्स को पता ही है आपको, ये होती हैं आई प्रिपेरेशंस, ठीक है, आई प्रिपेरेशंस होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। एंटीनियोप्लास्टिक दोस्तों एक्चुअल में ये एंटी कैंसर एजेंट होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा एंटी कैंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, सोडियम वैल्प्रोएट इज यूज्ड इन। तो जो सोडियम वैल्प्रोएट होता है किस में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए मूड डिसऑर्डर, ऑप्शन बी एपिलेप्सी, एंड ऑप्शन सी है बोथ मूड डिसऑर्डर एंड एपिलेप्सी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अदर ऑप्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी है, यानी जो सोडियम वैल्प्रोएट है हमारा वो बहुत मूड डिसऑर्डर एंड एपिलेप्सी दोनों में यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है हमारा, रेडमैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो ऑप्शन ए है हमारा वैंकोमाइसिन, बी लिनिजोलिड, सी एजिथ्रोमाइसिन, एंड डी रिफामाइसिन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी वैंकोमाइसिन। याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए इस पर भी। चलिए दोस्तों एजिथ्रोमाइसिन जो होती है याद रखिएगा ये मैक्रोलीड्स एंटीबायोटिक होती हैं, याद कर लो इसको भी, मैक्रोलीड एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, मैक्रोलीड। एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये सब मैक्रोलीड एंटीबायोटिक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 97, वारफेरिया इज एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो ऑप्शन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी,
ऑप्शन सी ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग एंड ऑप्शन डी नॉट ऑफ द अदर ऑप्शन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा ऑप्शन ए, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98, हाइपोकैलिमिया इज एसोसिएटेड विद ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन ए हमारा है, ऑप्शन ए हमारा एसी इनहिबिटर्स, ऑप्शन बी साइक्लोस्पोरिन, ऑप्शन सी एडिसन्स डिसीज एंड ऑप्शन डी डायूरेटिक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी डायूरेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, सीताग्लिप्टिन क्या है? ऑप्शन ए रेनिन इनहिबिटर, ऑप्शन बी DPP-4 इनहिबिटर, ऑप्शन सी वैसोप्रेसिन इनहिबिटर एंड ऑप्शन डी है फॉर्म ऑफ ART। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी DPP-4 इनहिबिटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मलेरिया इन प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में मलेरिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है? ऑप्शन ए क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी हेलोफेंट्रिन, ऑप्शन सी आर्टिमिसिमिन एंड ऑप्शन डी मेफ्लोक्विन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी क्लोरोक्विन। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस सब्जेक्ट से चाहते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।